जगन्नाथ काका के साथ में एक बारात से लौट रहा था। एक डिब्बे पर बारातियों ने कब्जा कर लिया था। काका ने मुझसे कहा, अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरे डब्बे में बैठो। बाराती से ज़्यादा बर्बर जानवर कोई नहीं होता। ऐसे जानवरों से हमेशा दूर रहना चाहिए। लौटती बारात बहुत खतरनाक होती है। उनकी दाढ़ में लड़की वाले का खून लग जाता है और वह रास्ते में जिस चीज़ पर झपटती है, कहीं झगड़ा हो गया तो हम दोनों भी ठीक साथ में पीटेंगे। हम सोने के डिब्बे में बैठने की जगह ले ली। सामने की बेंच पर एक वृद्धा, एक जवान लड़की और एक जवान आदमी बैठे थे। काका उन तीनों को ध्यान से देख रहे थे। मैंने बात शुरू करने के लिए कहा, काका, अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर बमबारी बंद नहीं कर रहा। काका ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा, मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन बहुत उग्र हो गया। वे बोले, जरा चुप रहो। वे उन तीन मुसाफिरों को ध्यान से देख रहे थे। कुछ मिनट बाद बोले, आयुष्मान, तुम मुझे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्या में फंसा रहे हो। मेरे सामने जो समस्या है उसे तो पहले सुलझा। बताओ, यह युवक बुढ़िया का कौन है? मैंने कहा, लड़का मालूम होता है, बड़ी सेवा कर रहा है तब से। काका बोले, नहीं, यह लड़का नहीं हो सकता। यह सेवा तो बुढ़िया की करता है, पर सेवा की मान्यता का रिकॉर्ड लड़की के आंखों में खोजता है। यह लड़की का प्रेमी है। ठीक प्रेमी भी नहीं है, प्रेमी होने की राह पर है। प्रेमी हो जाने पर प्रेमिका की अम्मा की सेवा में कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। फिर तो दरवाजे पर सिर्फ पूछ लेता है, अम्मा अच्छी तो हो? और फिर सुषमा की पढ़ाई कैसी चल रही है? कहता हुआ लड़के के कमरे में घुस जाता है। काका फिर उधर देखने लगे। एकाएक बोले, हाय हाय, इस देश में लड़की के दिल में जाना हो तो माँ बाप के दिल की राह से जाना होता है। माँ बाप की सेवा करने से ही प्रेम के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। श्री के बाप ने कह दिया कि पहाड़ से नहर खोद लाओ, तो वह उल्लू का पट्टा फरहाद कुदाली उठाकर खोदने ही लगा। कहा, मगर काका, मामला अगर पक्का न हो गया होता तो ये इस तरह सफर क्यों करते? पहले से कुछ तय मालूम होता है। काका ने कहा, नहीं, इस जवान की गहरी पहचान इनसे पहले से नहीं है। कभी कभार आना जाना होता होगा। बुढ़िया इसे बाजार में सामान मंगवाती होगी। लड़की भी उनका नमूना देखकर बाजार से भाव पूछावा कर लेती होगी। बस अभी बेचारा प्रभाव डालने की स्थिति में ही है। सोचा होगा इस सफर में वह काम पूरा कर डालेगा। रेल में 10-12 घंटे लड़की के साथ रहे तो 10 साल का काम पूरा होता है। एक दिन का सफर एक जिंदगी के बराबर होता है। जिंदगी में रोज रोज पड़ने वाले सारे काम सफर में होते हैं। उम्मीदवार अपनी पूरी योग्यता जता सकता है। काका की बात सही थी। वह तब से जता रहा था। उसने खिड़की ठीक खोल दी थी। पंखे का रुख वृद्धा की तरफ कर दिया था। 2 बर्थों पर बिस्तर खोलकर बिछा दिए थे। पानी भरकर ले आया था। उसने कुली को पैसे दिए थे तो ऊपर से 10 पैसे और दे दिए थे। कहा था, ले 10 पैसे और ले जा, गरीब आदमी है। उसने शायद लड़की को यह बताया कि वह बड़ा उदार है। वह 2 पत्रिका ले आया। सबसे ऊपर फिल्मी पत्रिका रखकर लड़की को पुलिंदा दे दिया। फिल्मी पत्रिका के कवर पर एक जोड़े का चित्र था। प्रेमी प्रेमिका का हाथ अपने हाथ में लिए था। लड़की ने पत्रिका ले ली और उन्हें पलटने लगी। काका ने मेरे कान में कहा, देखा वह फिल्मी पत्रिका और वह चित्र? वह उसे सुझा रहा है कि अपना भी ऐसा ही हो जाए और तो अच्छा होगा, है ना? मैं उन लोगों की तरफ देखने लगा। काका ने कहा, आयुष्मान, तब उन लोगों को इस तरह लगातार मत देखो।
यह बुरा माना जाएगा। मुझे ही देखने दो। बुजुर्ग का खास प्रिविलेज होता है कि किसी भी औरत को घूर सकता है और कोई बुरा नहीं मानता। सफेदी की आड़ में हम बूढ़े वह सब कर सकते हैं जिसे करने की तुम जवानों की हिम्मत नहीं होती। प्रेमी पान ले आया था। उसने पान का पत्ता बुढ़िया की तरफ बढ़ाया। बुढ़िया ने 2 पान ले लिए। उसने पत्ता लड़की की तरफ बढ़ाया। उसने भी 1 पान ले लिया। वह आशावान हो गया। वृद्धा के लिए वह तम्बाकू लाना भूल गया था। वह डिब्बे से उतरा और पान वाले से तम्बाकू लेकर चलती गाड़ी में चढ़ गया। वृद्धा को तम्बाकू दी तो उसने चिंता बताई। भाड़ में जाती तम्बाकू, तू चलती गाड़ी में चढ़ा तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ? आगे न जाने कहाँ तम्बाकू मिलती। वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, बिना तम्बाकू मेरा चलता ही नहीं। पान पत्ते जैसा बेस्वाद लगता है, पर तू इस तरह चलती गाड़ी में मत चढ़ा कर। लड़के ने लड़की की तरफ देखा। काका ने कान में कहा, देखो, वह उससे कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं खूब तेज गाड़ी से उतरकर चढ़ सकता हूँ। मैं बहादुर हूँ और प्राणों को हमेशा हथेली पर लेकर चलता हूँ। इतने में डिब्बे का कंडक्टर आया और वह उससे अंग्रेजी में अपनी बर्थ के लिए बहस करने लगा। बट आई टोल्ड यू। काका ने कहा, देखो, अंग्रेजी में उसे डांट रहा था। अभी भी इस देश के नौजवान का यह ख्याल है कि लड़कियां अंग्रेजी बोलने वाले से प्यार करती है। क्यों आयुष्मान, अगर यह उस वक्त गाड़ी के नीचे आ जाता तो? मैंने कहा, तो क्या, प्रेम में बलिदान तो होता ही है। काका ने कहा, पर वह प्रेम में बलिदान कहाँ होता? वह तो बुढ़िया की तम्बाकू के लिए जान दे देता। इस देश के युवकों को प्रेम पर मरना भी तो नहीं आता। प्रेम में मरेंगे तो घिनापन से, मरते किसी और कारण से, मगर सोचते हैं कि प्रेम में मर रहे हैं। अच्छा बताओ, अब यह क्या करेगा? मैंने कहा, अब यह चेन खींचकर बताएगा। बुढ़िया की शॉल खिड़की से फेंक देगा और चेन खींच देगा। काका ने कहा, नहीं, और सोचो। मैंने कहा, तो सब मुसाफिरों को पैसे बांटेगा। काका ने कहा, नहीं, उदारता से वह कुली को 10 पैसे देकर जता चुका। मैंने और सोचकर कहा, तो वह गाना गाकर बताएगा। काका हंसे, कहने लगे, नहीं, गाने वाला टाइप का नहीं है यह। तुम्हें प्रेमियों के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि वह कब से प्रेम कर रहा है, किस स्टेज पर है और आगे क्या करने वाला है। मैंने कहा, तो आप ही बताइए, वह क्या करेगा? काका ने कहा, अब यह किसी से लड़ बैठेगा। कोमलता जता चुका, अब कठोरता जताएगा। जब तक पुरुष नारी को यह न बता दे कि मैं जंगली जानवर भी हूँ, तब तक वह समझता है कि मेरी पूरी शख्सियत नहीं उभरी। यह अब किसी ऐसे मुसाफिर की तलाश करेगा जो इससे कमज़ोर हो। उससे कहीं बहाने लड़ पड़ेगा। होशियार हो जाओ, इसके शिकार हम भी हो सकते हैं। मैंने कहा, अगर वह हम पर हाथ उठाएगा तो हम भी उसे। काका ने कहा, नहीं, उसे पलटकर मारने से वह लड़की की नज़र से गिर जाएगा। प्रेम भंग करना बड़ा पाप है। मैंने कहा, मगर अजनबी के हाथ से पीट जाना क्या अच्छा है? काका ने कहा, मेरा ख्याल है ऐसी सूरत में हम पीटे जैसे तो लगे, मगर चोट ना आए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। उसके प्रेम के लिए हमें थोड़ी तकलीफ हो ले, थोड़ी बेइज्जती हो जाए तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। यो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम संभल कर बैठ गए। प्रेमी अपने आस्तीन संभालता हुआ चारों तरफ देख रहा था। एक खूबसूरत नौजवान हाथ से अटैची लेकर स्टेशन से चढ़ा। प्रेमी ने उसे जांचा।
वह उसके पास से निकला तो अटैची उसे छू गई। प्रेमी भनभना कर खड़ा हो गया, उसका कॉलर पकड़ा, गाली दी और एक चाटा मारा और उसे ढकेल कर गिरा दिया। हम उठे और मामला वहीं रोक दिया। हमने लड़के को समझाकर बिठा दिया। वह खिड़की के पास की अलग सीट पर बैठ गया। क्रोध और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। प्रेमी ने लड़की की तरफ देखा, वह खिड़की से बाहर देख रही थी। प्रेमी जोर से शेखी बघारने लगा। बुढ़िया से बोला, लोग बीच में न आते तो उसे अधमरा कर देता। लड़की ने मुंह फेरा, नफरत से उसकी तरफ देखा और फिर एक नज़र उस लड़के की तरफ फेंकी। काका ने कहा, आयुष्मान, अब नाटक गहरा होता जा रहा है, अभी इसमें 3 कोने निकले आते हैं। प्रेमी परेशान हो गया। लड़की बार बार उसे पीटे हुए लड़के की तरफ देखने लगी। प्रेमी ने बुढ़िया की तरफ पान बढ़ाए। मैंने उसे झपकी लग गई थी। उसने लड़की की तरफ पान बढ़ाया। लड़की ने बेरुखी से नहीं कहा। उसने नफरत से भरकर उसकी तरफ देखा। लड़की खिड़की से बाहर देखती और फिर नजर घुमाकर लड़के की तरफ देख लेती। लड़का भी खिड़की से बाहर देखता और फिर नजर घुमाकर लड़की की तरफ देख लेता। आगे चलकर लड़का लड़की की खिड़की से बाहर का दृश्य देखता और लड़की लड़के की खिड़की से बाहर देखती। काका ने कहा, दे दिया, दे दिया। मैंने पूछा, क्या दे दिया काका, किसने दे दिया? काका ने कहा, स्त्री ने अपने कमजोर को दे दिया। औरत बड़ी विचित्र होती है, जो पिटा बैठा है उसे अपने को दे देती है। हरे हरे त्रिया चरित्र वगैरह सब हो गया। प्रेमी की हालत अब खराब हो गई थी। वह पछता रहा था। सुनकर कह रहा था, मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि मैंने उसे मार दिया। काका ने कहा, आयुष्मान, यह अपनी बहादुरी के कारण मारा गया। इसे वह यह चाह रहा था कि कोई उसे मारे। वह पिटना चाहता था। तुम हमेशा दूसरे का भला करते रहते हो ना। उठकर इस प्रेमी को 2 चाटे जमा दो, वह तुम्हारा बड़ा उपकार मानेगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है काका? बिना कारण, बिना क्रोध के मैं उसे कैसे मार दूंगा? काका ने कहा, उसके भले के लिए। जैसे डॉक्टर बिना क्रोध के शरीर को पूरी छुरी लगा देता है, वह बेचारा बड़ी कातरता से देख रहा है कोई उसे पीटे तो वही भी उस नारी की करुणा का अधिकारी बन जाए। उसने पीटने से स्पर्धा करनी पड़ रही है ना। मैंने कहा, आप ही उसे मार दीजिए ना। काका बोले, बूढ़े से पीटना उसका काम नहीं बनेगा। वह किसी जवान आदमी से पीटना चाहता है और फिर दूसरे का भला करना का बीमारी तुमने उठाया है कि मैंने। इतना कहकर काका उठे और उससे कहने लगे, भाई प्रेमी, अगर किसी के हाथ पीटने से तेरा बिगड़ा काम बनता हो तो मैं अपने ही इस साथी से तेरी मदद करवाऊंगा। सुनते ही लड़की बहुत जोर से हंसी। लड़का भी हंसने लगा। काका निराश होकर बैठ गए।